क्योंकि इसको बुलाना बहुत मुश्किल काम था और इसको बड़ी मुश्किल से ग्रैब किया है। एक्सपर्टीज में हमारे साथ आज रेहान भाई मौजूद है। रेहान भाई ने मुझे आउट भी किया हुआ टेनिस बॉल के एक मैच में, जो कि अभी तक मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। एक दफा रेहान भाई ऐसे नहीं, एक दफा आउट किया। अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफा हम लोग आए हुए हैं रेडियो दबंग पे। आज हमारा इंटरव्यू होगा द उमेरा शो में रेडियो दबंग के साथ। और कौन सा टीम हंगामा। तो ये उमेरा भाभी हमारी, तो ये हमें इनवाइट, तो ये लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इनको भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी हमें सपोर्ट चाहिए। एक्सपर्टीज में कौन है? एक्सपर्टीज में हमारे साथ आज रेहान भाई मौजूद है। रेहान भाई मौजूद है, आज बड़ा फन होगा। और ये फैमिली है हमारी यहाँ पर ह्यूस्टन में, तो हमें इनकी भी सपोर्ट चाहिए। यू नो बड़े अरसे से बोल रही थी आप, लेकिन फाइनली मैं आज आ गया हूँ इधर आपके पास। क्योंकि इसको बुलाना बहुत मुश्किल काम था और इसको बड़ी मुश्किल से ग्रैब किया हम लोगों ने। बस अल्लाह का करम आज आ गए इधर। तो रेडियो पे आज आएंगे तो मैं ये यूट्यूब पे शेयर करूंगा, जब पूरी रिकॉर्डिंग होगी इसमें एडिट करके आप लोग एंजॉय करिएगा। थैंक यू। मिस्टर रेहान आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। जी मिस्टर रेहान, कैसे हैं आप? एक्चुअली आप मेरे गेस्ट हैं आज मैं आपका गेस्ट हूँ। हाँ। तो रेहान भाई के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है। जब से मैं ह्यूस्टन आया था, रेहान भाई ने पूरा सपोर्ट किया और इनकी टीम ने, इनके दोस्तों भाइयों ने मेरे पहले जिंदगी के सफर के साथी हैं यहाँ पर ह्यूस्टन में। जर्नी में जो मैंने स्टार्ट लिया था, इनका बहुत बड़ा हाथ है। यू नो मोटिवेट रखा, हमें सपोर्ट की हर जगह पे। तो आज हम लोग इकट्ठे शो कर रहे हैं और रेहान भाई ने मुझे आउट भी किया हुआ टेनिस बॉल के एक मैच में, जो कि अभी तक मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। एक दफा रेहान भाई ऐसे नहीं, एक दफा आउट किया। ये अभी एक दफा रेहान भाई टेप बॉल में खेली नहीं थी। 20-25 साल से खेली नहीं थी। जिन्होंने देखा ना वो भी बोलेंगे कि जानी देखो एक दफा आउट किया रेहान भाई, मैं मानता हूँ अपने दिल से, मैं एक दफा आउट किया आपने। चले चले 3 दफा हो गए। चलो रेहान भाई को ये भी दे देते हैं यार, क्या याद रखेंगे। तो आज बात करेंगे तो मजीद इसको बढ़ाएंगे। सच्ची बात है, देखें आ गया ना। चले गुड हो गया। चले 2 दफा मान लिया मैंने। 2 दफा बड़े अच्छे मीडियम पेसर होते थे और कार पार्किंग क्रिकेट खेली है यहाँ पर इनके साथ। खैर एनी हाउ, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे रेहान भाई से भी। हाँ रेहान भाई, मेरे साथ आपका कैसा रहा? इतना लंबा आपने मुझे कैसे बर्दाश्त किया? हाँ, तारीफें तो बहुत कर दी, लेकिन मोटिवेशन एक जगह पे है, लेकिन काम हर आदमी अपने लिए खुद करता है। और तुम्हारी 10 साल की जो ह्यूस्टन की जर्नी है, इसमें तुमने लोगों को ये चीज करके दिखाई है कि अगर तुम्हारी लगन है एंड यू विलिंग टू वर्क टुवर्ड्स इट, तो तुम सक्सेसफुल होते हो। और तुम्हारी सक्सेस दुनिया को नजर भी आती है कि तुमने साल में बहुत मेहनत की, अपने लिए बहुत मेहनत की है, खेल के ग्राउंड में भी और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी तुमने बहुत मेहनत की। और माशाल्लाह आज जिस जगह पे उसको देख के खुशी होती है। थैंक यू रेहान भाई, आपका प्यार था और आगे भी इसमें बढ़ेंगे और इंशाल्लाह और बात करते हैं आगे। में एक चीज है कि जो पाकिस्तान में एक सेइंग है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अच्छा, ये होता यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों से यही सुनने में आया कि जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो घर वालों की तरफ से भी रेजिस्टेंस आई, क्योंकि एक तो होता है तफरीह के लिए खेलना कि आप शाम में क्रिकेट खेल लेते हैं, और एक उसको अपना प्रोफेशन बनाना। तो जब भी कोई बच्चा प्रोफेशन बनाने की तरफ जाता तो घर से बहुत रेजिस्टेंस आती है कि क्या तुम वहां पर पहुंच पाओगे, क्यों टाइम जाया कर रहे हो, कुछ बन जाओ। जो पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर कि भाई या तो इंजीनियर ही बनेगा बच्चा या डॉक्टर बनेगा। तो आपके साथ कोई ऐसा हुआ बीच में कि घर से आपको मुश्किलें आई हों, घर वालों ने रोका हो खेलने के लिए? वो कहते हैं ना कि छोटा भाई जो होता है ना, एक उसकी तरह होता है, गधे की तरह होता है। तो वो जितनी कंसंट्रेशन, जो अगर मैं नंबर 7 था बहन भाइयों में, 5 भाई और मैं 2 बहनें और आखिरी नंबर मेरे पे आया, तो वालिदैन की भी एनर्जी डाउन हो गई थी। अगर किसने करना है जो कुछ कर ले। लेकिन पूरी एफर्ट किए बड़े भाइयों के लिए, उसे MBA करवाया, उसको इंग्लैंड भेजा, उस दूसरे भाइयों को यूनिवर्सिटी, सबने मास्टर्स डिग्री, हमें भी करते थे, बहनों ने भी मास्टर्स वगैरह किया। एनवायरमेंट माशाल्लाह हम लोग 7, तो मैं नंबर 7 था। अच्छा। तो वो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, लेकिन बचपन से ही जब छोटा था तो यही था कि खेलना, और इसमें कोई दूसरा कुछ जहन में था ही नहीं। मतलब अभी तक बड़ा मुश्किल होता है कि ये जहन से निकालना एज अ एथलीट
कुछ और भी करना है। जब आपने पूरी जिंदगी काम किया हो। दिमाग में एक थोड़ा छोटा सा फतूर आया है, अगर आप कहें तो अर्ज करूं। जी फरमाइए। फतूर ये आया है कि भाई क्रिकेट जो है ना वो बचपन से बंदा जो पता नहीं कि वो जो अम्मा पहले कभी किसी से कपड़े धोती थी ना, वो याद है? वो बहुत पुरानी बातें हैं आप लोगों के जमाने की। रहन आपके जमाने की बात करेंगे। नहीं, हमारी अम्मी जो थी वो हमारी दोस्त थी, तो उन्होंने कभी डांटा नहीं, तो वो डंडे वाला सवाल तो पैदा भी नहीं होता। कपड़े जिससे धुलते थे आपको याद? मुझे याद है, बिल्कुल। उससे क्रिकेट खेला करते थे बच्चे, छोटे वाले बच्चे जो होते थे वो क्रिकेट खेलते थे। बचपन से पैदा होते ही बच्चों को बैठ चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर अगर कंपेयर करें दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और हम लोग साउथ एशियन या यूएस की इसमें, तो हम लोग को तो जो चीज मिल जाती थी आजकल अमाउंट ऑफ, मैं एज अ कोच भी यहाँ पर बच्चों को कोच करता हूँ, तो मेरे पास पूरी 2-2 बकेट्स होती हैं और उनके पेरेंट्स भी 2-2 बकेट्स लेके आते हैं। अच्छा। नई बॉलों का अलग, पुरानी बॉलों का अलग, हर डिजाइन की बॉल होती है। हम लोगों को बॉल मिलती नहीं थी। एक बुढ़िया का घर था, छक्का मारते थे, उधर चढ़ते हुए उसके घर में डर लगता था कि यार ये नीचे से आवाज देती है और तुम लोग फिर चढ़ गए ऊपर, तो वो बड़े चुपके से उतारते, तो कहीं गेंद आउट हो जाता था या किसी मोहल्ले की किसी और की गली में, या बॉल वो आउट होता था, नीचे नीचे खेलते। तो एक ही बॉल पे कभी बॉल को 6 रुपए का बॉल लेके, वो लेपर्ड का बॉल होता था, उस पर टेप, पता नहीं लेपर्ड होता था कुछ, सॉफ्ट बॉल टेनिस बॉल होता था, तो उस समय बड़ा महंगा होता था। तो 8 आने 4 आने का जमाना, ये मैं बचपन की 80s तक का। तो जब वो बॉल लेके आते थे, उस पर टेप, तो कॉन्सेप्ट नहीं था, उसी पे खेलते थे। जब वो बुरता नहीं निकल जाता था ना उस बॉल का, फिर उसके उतार के, वो स्किन उतार के, फिर जब स्किन उतार के तो हम वो तेज यानी गली में वो फर्श पे पानी डाल के उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो वो यानी उस टाइम पे हम लोग के पास टाइम बहुत था, स्ट्रीट स्मार्ट बहुत थे, हर चीज करते थे। आजकल के बच्चों का ये कि अगर हम अपने बच्चों को देखें, जो कि हम भी एज अ पेरेंट, आपने भी 3 के साथ डील कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े हो गए, मेरे भी छोटे छोटे हैं, तो उनके साथ डील, तो वो बड़े यानी एक ही लाइन के हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बच्चे होते हैं उनका माइंड सेट टोटली डिफरेंट होता है जो यहाँ पर है। यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छी है, आप जूडो की क्लास में ले जाते, जिम्नास्टिक है, राइडिंग, हर चीज यहाँ पर आपके पास टाइम। कितना शौक है यहाँ के बच्चों को? क्रिकेट का बहुत शौक है। अपने स्पेशली मेरे जितने स्टूडेंट हैं तो वो ज्यादातर बच्चे पाकिस्तान इंडिया के, फिर यहाँ पर जो है ना इंडिया की काफी ज्यादा, पाकिस्तानी पेरेंट्स में इतना टेम्परामेंट नहीं है कि बच्चे को लेके जाए, बहुत कम होता है। लेकिन जो पेरेंटिंग का मैं अगर कहूँ, और जितनी एफर्ट इंडिया के और स्पेशली हमारे साउथ इंडिया के लोगों को, पूरे इंडिया के स्पेशली साउथ के जो लोग हैं, वो जितनी एफर्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये डिफरेंट लेवल पे वो आते हैं, टाइम देते हैं। मैंने एक पेरेंट से पूछा था, मैंने उसको थैंक यू किया कि आप इतने ऑल द वे डैलस से आते हो बच्चे को लेके, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरत बात मुझे की थी और बड़ी इमोशन, कहते जानी भाई, ये जो मैं बच्चे को 3 घंटे का डैलस से ह्यूस्टन लाता हूँ और मेरा जो ये टाइम गुजरता है अपने बेटे के साथ, तो ये मेरे ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि हम लोग एक दूसरे को वो करते हैं, यही टाइम होता है। फिर यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, कॉलेज में चले, तो जो पेरेंट्स जो एफर्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो ओवर द मून है। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता ना। तो मेरा भी जो मेरी बेटी के साथ टाइम गुजरता है, जब मैं रात को निकलता हूँ तो वो मेरे साथ आ जाती है, वो पूछेगी बाबा यू कैन आई गो विद यू, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मेरा जो गाड़ी में उसके साथ टाइम गुजरता है, द कॉन्वर्सेशन वी हैव, दैट्स द मोस्ट टाइम वी स्पेंड टुगेदर। क्योंकि घर पे जाने के बाद बच्चे अपने अपने कमरों में अपने दोस्तों के साथ लगे होते हैं, तो वो उसने बहुत सही बात की कि 2.5-3 घंटे अनइंटरप्टेड आप किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। बच्चा कोई बात करना चाहता है तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि बहुत डेडिकेशन चाहिए इस सब काम के लिए। बिल्कुल, डेडिकेशन भी चाहिए और इसके लिए बहुत माइंडसेट भी चाहिए पीछे, और जितना उनका फोकस होता है, टेम्परामेंट भी पीछे चाहिए होता है। तो ये क्रिकेट में भी ये रिक्वायरमेंट होती है, आपका माइंडसेट, और किसी भी सक्सेसफुल जिंदगी के लिए आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। आपने बच्चे को किस लेवल पे लेके जाना है, अगले 10 साल में क्या सोचना है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं।